वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है इसमें बात होगी आपके सेहत के हवाले से मौनूतन मसाइल पर। और हमारे जो स्केजुल गेस्ट हैं मेहनत तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत ही ख़ास हमारे जनाब सलमान सिद्दीकी साहब, जो कि एक होम्यो फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं। उसके अलावा माशाल्लाह आपका पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे काम करते हैं, समाजी कामों में बहुत मुतहरिक रहते हैं और न जाने कितने अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। इसी वजह से कि ये जो खिदमत का काम है ये हमेशा जारी रखते हैं, ना सिर्फ कराची में, कराची से बाहर भी। और उससे भी बढ़ के जो सबसे बड़ा जो काम ये कर रहे हैं, जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, वो होम्योपैथिक की जो तरीक़ा इलाज है उसकी आप समझ लें कि तरक्की के लिए और उसको सही मकाम दिलाने के लिए जो है बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और गुज़िश्ता कई सालों से आपका हमारा साथ है। आज स्टूडियो में एक दफ़ा फिर तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी मोहब्बत होगा। सारे काम एक तरफ, लेकिन जो सबसे पहले जिस चीज़ से मैंने जो आपकी पहचान है वो होम्योपैथिक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बेड़ा आपने उठाया है, ये जो अपनी सी आपकी एक कोशिश है, इसका क्रेडिट हमेशा आपको जाएगा और जाना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं पे भी मैं देखता हूँ लोग अद्वियात के हवाले से भी बात करते हैं, बीमारियों के इलाज के भी हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो तरीक़ा इलाज है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए इसके ऊपर बात नहीं करते। यानी कि अपनी इसलाह के लिए तैयार नहीं है, दीगर मामलात की इसलाह के लिए हमेशा जो है हम वक्त तैयार हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। शुक्रिया अदा करूँगा मैं चैनल के 21 का, दिल की गहराइयों से उनकी मोहब्बतों का, कि होम्योपैथिक को जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक, बहुत घरों में, बहुत सारे इलाकों में, शहरों में इस चैनल के थ्रू होम्योपैथिक की पजीराई हुई है बहुत बिल्कुल उम्दा हुई है। तरीके से। और शुक्रिया आपके 21 चैनल का और साथ साथ यासिर आपका। बस मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि अब कसर रह गई है सिर्फ DHMS करने की, ये भी हो जाए हो तो जाना चाहिए अब। बात बन जाएगी। ठीक। और माशाल्लाह से आप, क्योंकि एक तो सीनियर एंकर हो और फिर सबसे बड़ी बात ये सूझबूझ रखते हो, और या सबसे आपका हुस्न नज़र। अहम बात यह है कि सिर्फ होम्योपैथिक तरीका है इलाज पर आप गुफ्तगू नहीं करते बल्कि उस पर आजमाते भी हो। एक ये बड़ी ख़तरनाक बिल्कुल डॉक्टर के लिए खतरा बात है। होती है कि भाई सामने ना आजमाया भी जाए कि बिल्कुल सही है। आया कि दुरुस्त कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही। और किसी भी तरीका है इलाज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा होता है, जो अहम जो जुज़्व होता है, वो यही होता है कि बातों से खुशबू तो आए वाह, लेकिन काम से रंग छाए। क्या कहें, तो बहुत जब खूबसूरत। जब हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करके देंगे, लामाला बात है, हमें लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारी पजीराई करेंगे, जब उनको शिफा अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी जी। तो यकीनन उनके मन में होम्योपैथिक की जो एक मोहब्बत है वो जागर होगी। बिल्कुल। और हम तो पिछले तकरीबन अरसा गुजर गया यार, जो है होम्योपैथिक के लिए, ये इसकी बका के लिए 7-8 साल हो गए हमें बिल्कुल करते हुए। तकरीबन इतना अरसा हो गया यहाँ से। और इसकी बका के लिए जंग लड़ने का एक ही मकसद है। देखिए, मैंने अभी हम प्रोग्राम से पहले भी मैंने आपको कहा कि ये कंपनीज से लेकर सब तो एक हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे इस बात को कि होम्योपैथिक का सवाल उनके सर पे खड़ा है। जी। होम्योपैथिक की तबाही उनके सर पे खड़ी है। आने वाली नस्लों में, आने वाले जो वक्त है उसमें आपको कोई भी ऐसा डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा जो एक्टिव नज़र आ रहा हो। पिछले 5 साल के बैच के अंदर आपको अगर 300 के हिसाब से डॉक्टर निकले हैं तो मैक्सिममली 1500 डॉक्टर आपको मिले। जी। 1500 में से आपको 50 डॉक्टर भी जो है वो कराची के अंदर आपको काम करते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है उनका दिल का टूटा हुआ होना, इस काम में उनको फायदा नजर नहीं आना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बड़ा देखिए, मसला है। किसी भी बीज को बोने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि यकीन। आया ये खराब तो नहीं है, आया ये मौसमी असरात को झेलेगा, उसके बाद ये जमीन से बाहर जब निकलेगा। बिल्कुल। तो हमारी सोच ये है कि बस बोते ही निकल के बाहर आ जाएं और फल देना बहुत शुरू अच्छी कर दें। बात है कि आपने। किसी भी चीज़ के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखना ज़रूरी है। और हम लोग ये है कि डायरेक्ट हम चाहते हैं लिफ्ट लग जाए और हम सीधे ऊपर पहुंचे, कि जी मंजिलें आपने पार बिल्कुल करते सही जाएं। तो फरमाया। जिसने लिफ्ट बनाई थी पहले वो भी जीने ही चढ़ा था, बहुत खूब। ठीक है ना। उसके बाद फिर जाके ये मामला तय हुआ कि लिफ्ट बनाई जाए और फिर आसानियां पैदा की जाए। बहुत सारी चीज़ें आसानियों के लिए ज़रूर हैं लेकिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी कह चुका है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर।
जमाने की कसम इंसान खसारे में। और आज जिस तरक्की के मोड़ पर हम लोग खड़े, हम खुद को तरक्की याफ्ता कौम कहते हैं, हम जवाल पजीर कौम है। हमारी अपनी कोई फैसले नहीं है, हमारी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारी अपनी कोई पावर नहीं है, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है। और एक कौम तब बनती है जब आपकी सोच स्ट्रांग हो। एक झंडे के नीचे, एक परचम के नीचे एक सोच रखकर आप जब आगे बढ़ते हो तो वो कौमें तरक्की करती हैं। हम हमेशा यही कहते हैं, मैं तो बचपन से सुनता चला रहा हूँ, ये क्या मुल्क है, इस मुल्क में क्या रखा है, इस मुल्क में कुछ नहीं है। हमें सिखाया, बताया और पढ़ाया ये जा रहा है कि भाई यहाँ पे पढ़ो और पढ़ने के बाद बाहर निकल जाओ। मैं आपको मिसाल दे दूं एनएलडी यूनिवर्सिटी की। एनएलडी यूनिवर्सिटी का 4th ईयर होता नहीं है, इंटरव्यू पहले हो जाते हैं। ऐसा ही ना भाई, कि किसने जाना है। तो आप ये देखिए, जब हमारी यूनिवर्सिटी में तैयारी की जाएगी कि यूके, यूएसए, जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया में हमारे बच्चे चले जाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ कौन पीछे काम करेगा या तरक्की के लिए हमारे पास बचेगा। इसी तरह होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक को ये समझाया गया कि भाई ये पार्ट टाइम एक जॉब है, एक पार्ट टाइम बिजनेस है, इसको करो, दिन भर नौकरी करो, गुलामी करो, उसके बाद शाम में मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खाओ, तो ये भी तुम्हारा एक टाइम पास है। अल्लाह की कसम ये टाइम पास नहीं है, ये अल्लाह ताला का दिया एक मौजज़ाती इलाज है, जिसमें अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है, इतनी शिफा रखी है कि शायद हम अगर इसकी तफसील में जाएं तो तारीफ कम पड़ जाए शिफा की। लेकिन हमने होम्योपैथी को समझा ही नहीं हमने होम्योपैथी को जाना ही नहीं, उसको परखा ही नहीं। काश के हम डॉक्टर्स जो होम्यो फिजिशियंस हैं इस चीज को समझें कि होम्योपैथिक एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही बेमिसाल इलाज है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप इसमें तमाम मर्ज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और तमाम पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। शर्त क्या है? बेहतर तरीके से तालीम हासिल करना। शर्त क्या है? कि होम्योपैथी को बेहतर तरीके से समझना। शर्त क्या है? कि अपने काम को दयानतदारी और ईमानदारी से करना। शर्त क्या है? कि मरीज को मरीज समझना, अपने नोटों की गड्डी नहीं समझना। तब जाके ये मामला एडजस्ट होगा, तब जाके मरीज का और आपका माइंड मैच होगा। अब मरीज अगर बैठा है और आपने जांच लिया कि इसकी जेब में हुणते कख नहीं है, तो आपका रवैया उसके साथ बिल्कुल अलग होता है। आपके साथ कोई अमीन एमपीए बैठ जाए, कोई पैसे वाला बंदा बैठ जाए, तो आपके चेहरे से मुस्कुराहटें खत्म नहीं होती। आप, और वो मजे की बात ये उधार भी कर जाएगा। बहुत खूब। आप कोई नहीं, खैर हो गई यार, खैर। लेकिन एक गरीब आदमी आपसे बोले कि भाई 100 रुपए कम है, तो वो मैं आपको अगर अगली बार दूं, आपके तो नहीं भाई, महंगाई देख रहे हो कितनी है, हालात देख रहे हो क्या है। लेकिन वो अमीर आदमी आता है तो उसके साथ आप इस रवैये को खत्म करना है, गरीब के और अमीर के रवैये को। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब बात कही कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बहुत खूब। हम कब समझेंगे इस बात को, और हम कब इस बात पर कायल होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, ना अरबी को अजमी पे, ना अजमी को अरबी पे फजीलत हासिल है। तो फिर हम ये किस दुनिया में चल रहे हैं? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहते हैं कि हमें फख्र है, हमारी शमले ऊंचे हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। तो उम्मत में होना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो काम है उसको लेकर चलना, ये दोनों बातों को साथ होना चाहिए। कि फख्र ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे सर पे पगड़ी अगर तुमने लगाई है उम्मत की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो जो टीचर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हीरो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर उनके काम को भी फॉलो करो। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही। फिर आप देखिए, तारीख उठाकर देखिए, जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं, एक एक जुम्बिश की वजह से, एक एक गलतियों की वजह से तबाह हुई हैं। ऐसा ही है ना। और आज इस उम्मत में हर वो जुर्म, हर वो खता, हर वो मामले खुले आम किए जा रहे हैं कि जिसके लिए उम्मतें तबाह कर दी गई थी, जिसके लिए कौमें बर्बाद कर दी गई थी, जिनमें बड़ी बड़ी कौमों के नाम मौजूद हैं। अब मामला ये है, बिल्कुल बड़ी बड़ी कौमें, मामला ये है हमारे यहाँ थोड़ी सी बदकिस्मती कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ मर्दों में खास करके कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की तौफीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। किसी की मैयत में भी जाए तो हम चीजें देखते हैं
सही हमने है। कहाँ पे जाके पढ़नी है। शॉर्टकट है। तो आप मुझे बताइए, हम जब तक शॉर्टकट तलाश करते रहेंगे तो हम इस दीन को पूरे तरीके से कैसे समझ पाएंगे। नाफिज नहीं हो सकता। होम्योपैथिक एक शिफा का एक ऐसा जरिया है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबसूरती के साथ आप तक पहुंचा दिया। अभी आपका फरीजा बनता है, गंदुम देने के बाद अल्लाह ताला ने अगर गंदुम पैदा की है तो उससे आटा बनाना आपका काम है। ऐसा ही फरिश्ते आके आटा नहीं बना के देंगे आपको कि लो भाई ये भी खुद हम करना तुम्हें, है। नहीं। बहुत अच्छी मिसाल। तो जो स्ट्रगल आपने करनी है अल्लाह के बंदो, वो स्ट्रगल तो करो। जी। तो होम्योपैथ की बेसिक स्ट्रगल ये है कि इस वक्त वो अपनी बका की जंग लड़े, अपनी नस्लों को जो वो होम्योपैथ बना रहे हैं उनके लिए लड़ें, और फिर वो नस्ल जो तैयार हो रही है जो होम्योपैथ बैठेगी उसको वो कुछ दे के चले जाओ जो तुम अपने साथ ले जाओगे। तो जब तुम्हारे पीछे बंदे तैयार नहीं होंगे तो तुम किसको देकर जाओगे। यासिर बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े हुक्मा हैं जो अपने साथ कब्रों में सारे राज लेकर चले गए, नफ्स पकड़ के बताते थे, धागे से नफ्स पकड़ के बता देते थे। कहाँ है आज वो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अपने साथ इसलिए ले गए कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत से फार्मूले हम बताते नहीं है, ये एक हकीकत है, ऐसा ही हम उसे छुपाते हैं। मैं एज अ होम्यो फिजिशियन मैं बिल्कुल फ्रीली बात करता हूँ, जो फार्मूलेशन है आपके सामने, लेकिन हर कोई नहीं करता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमारा रोटी रोजी है। अगर हमने ये बता दिया कि हाइड्रोसिस किस काम आएगी, अगर हमने ये बता दिया सेमीफोगा किस काम आएगी, अगर हमने ये बता दिया जी कि कॉल्शिकम किस काम आएगी, कुर्ची किस काम आएगी, तो यार ये तो जाके खुद ही स्टोर से खरीद लेंगे, तो हमारा क्या। तो हमें इस बात पर ईमान होना चाहिए कि रब्बे ताला कहता है कि रिस्क की जिम्मेदारी मेरी है। बेशक है। तो यार जब अल्लाह की जिम्मेदारी है रिस्क की, तो तुम वो कर लो ना जो उसने काम कहे। वो नहीं होता है, ऐसा ही है। वो नहीं होता है, वो नहीं होते। बस सारे दुनिया 90%, 99% लोग सिर्फ इस चक्कर में भाग रहे हैं कि 4 पैसे मिल रहे हैं। उस 4 पैसे पे थोड़ी देर के लिए सोचो कि खाली हाथ आए थे, बिल्कुल ऐसा ही है, और जाना खाली हाथ है। ऐसा ही है। तो तुम लेकर कुछ नहीं आए थे तो दुख किस चीज का है तुमको। तो यार फिर कोशिश करो कि अपने से लोगों को जोड़ो। ऐसा ही अभी है। मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बात कर रहा था कि हम लोग दूर परे लोगों के लिए बड़ी फिक्र करते हैं। ओ जी पाजी, ओ की हाल है, जो करीब बैठा होता है उसको पूछते भी नहीं है। पूछते नहीं, फेसबुक पे भाई भाई करते हैं, आम जिंदगी में शक्लें देखना नहीं चाहते। नहीं चाहते। कराची में जितना ज्यादा आप ये देखेंगे ये सब मेरी माँ की दुआ का नतीजा है, और घर में जाइए पता चलता है उनका सलूक क्या चल रहा है। क्या अच्छी बात तो की आप। कहने और समझाने का मकसद ये है कि इंसान को किरदार के हिसाब से भी वैसे ही होना चाहिए जैसे भी उसकी गुफ्तगू है। तजाद नहीं होना चाहिए कौलों के तसाद नहीं होना चाहिए। आप फ्री माइंड हैं, आप बात कर सकते हैं तो फिर आप बात करें, बिल्कुल फिर आप इस बात को छोड़ दीजिए कि नताइज क्या निकलेंगे। जी। लेकिन अगर आपके मन में दयानत है और आप लड़ना चाहते हैं अपने हक के लिए, अपने पेशे के लिए, तो कम से कम बात तो करें, कम से कम अपने आप को वाजे तो करें। अब मेरा एक दोस्त है माशाल्लाह, तनवीर इकबाल, बड़ा नाइस बंदा है। उसको वो भी ग्रास रूट से यहाँ तक पहुंचे जैसे हम पहुंचे। मैं जब से उसे जानता हूँ तकरीबन जब 4x6 की उसकी शॉप हुआ करती थी। तो अब क्या उस लड़के ने आज माशाल्लाह जो तरक्की की है, आज उसे पूरा होम्योपैथ बरादरी जानती है। लेकिन नाला है वो भी यही कहता है कि यार तबाही मचा रखी है, महंगाई इतनी है, परेशानी इतनी है, मैं स्टोर तो है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन यार वो चीज़ है ही नहीं, ना मेरे पास वो बरकत है, ना मेरे पास वो काम है। इनकी जो शॉप है वो माशाल्लाह 5C2 में जो है बड़े एक नाम है माशाल्लाह, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक और स्टोर का, अल मदीना के नाम से ये कर रहे होते हैं, मदीनातुल शिफा के नाम से। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका लगा तो मैं ज़रूर इसको अपने साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि ये डिज़र्व करता है, ये लड़का ये डिज़र्व करता है। इसने ग्रास रूट से अपने आप को बनाया है ना, तो ये डिज़र्व करता है। तो मेरी कोशिश, मैं अगर इसको नहीं लाता हूँ सामने तो ये मैं मुजरिम हूँ, बिल्कुल सही, होम्योपैथिक का भी और अपने ज़मीर का भी, कि एक ऐसा शख्स कि जो होम्योपैथी की प्रमोशन भी चाहता है और उसके लिए लड़ भी रहा है और ग्रास रूट से यानी कि जीरो से उठकर आज कामयाब हुआ है। तो ऐसे लोगों की प्रमोशन इसलिए ज़रूरी है कि उनके पास बड़े सारी बातें होती हैं करने को, बताने को, कि किस तरह वो यहाँ तक पहुँचे। जिस तरह एक उस्ताद होता है, समझाता है और बताता है, अपने तरीके बताता है, ज़िंदगी में कैसी तकलीफ़ें उठाएं, किस तरह से वो आगे बढ़ा। तो इसी तरह एज अ टीचर हमारा भी काम है। आज वो भी माशाल्लाह सीनियर होम्योपैथ में शुमार होता है, खुद भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। और सबसे उसकी प्यारी बात यह है
कि उसने होम्यो फिजिशियंस को भी मौके दिए, उसके पास 3 डॉक्टर्स हैं जो बैठते हैं माशाल्लाह से। तो ये बड़ी बात है कि एक शख्स वो चाहे खुद भी कर सकता है, 2 टाइम बैठे ठीक है। जो है तनवीर कमा सकता है, लेकिन वो नहीं कमा रहा, वो सबको साथ लेके चल रहा है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि तनवीर को जो है मैं इकबाल को लेकर आऊं और इधर मुलाकात रखें उससे। चलें जी, कॉलर्स का सिलसिला शुरू किया जाए। पहले हमारी कॉलर को एनर्जी है शामिल भाई, करते हैं। कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, गुड मॉर्निंग, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इशूज पे आप लोग बात करते हैं और हमें आगाही में देते हैं। बहुत आपका जबरदस्त प्रोग्राम है। दूसरी बात, मैं हकीम साहब से ये पूछूंगा, आजकल जो यूथ हमारी जो है डिप्रेशन में बहुत पड़ रही है, क्या वजह है? और हार्ट अटैक भी बहुत, खासतौर पर मैं देख रहा हूँ तो 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को, नौजवानों को जो है हार्ट अटैक बहुत हो रहा है। तो हकीम साहब कि किस चीजों से बचना चाहिए नौजवानों को? ठीक है जी, अभी हकीम साहब से पूछ लेना। जी हकीम साहब। अच्छा, पहली बात तो ये भाई आपकी मोहब्बत के आपने मुझे कॉल की और मुझसे सवाल पूछा, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। दूसरी चीज़ ये है, मैं होम्यो फिजिशियन और कंसल्टेंट हूँ, होम्योपैथिक के हवाले से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अल्लाह करे कि कल को हम हकीम भी बन जाए। नहीं, हिकमत की बात करने वाला हमारे लिए वो है ये हिकमत। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्यारे भाई का कि उन्होंने इज्जत बख्शी। 2 बड़ी खूबसूरत बातें की है इन्होंने। पहली बात तो हमारे नौजवान जो है वो डिप्रेशन का शिकार क्यों है, और दूसरी चीज़ इन्होंने की कि जो हार्ट अटैक के सिलसिले चल रहे हैं। अब मैं पहले तो ये करूँगा कि डिप्रेशन हमारे नौजवानों में क्यों है। देखें, अब हम वही घिसी पिटी बात पर लेकर आए, नौकरी नहीं है डिप्रेशन है, काम नहीं है डिप्रेशन, ये वो बातें हैं जो हर कोई करता है। बिल्कुल ठीक है, सही है। इस माशरे की वो बातें, जैसे आटा घर में होना चाहिए, चावल घर में होना चाहिए, सब घर। बात यह है कि असल में जो तहकीकात करने के बाद उन मामला तक पहुंचना बड़ी बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बड़ा अहम सवाल है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो जवाब ये है कि हमारी यूथ जिस तरह इस वक्त मोबाइल और मोबाइल से वाबस्ता जितने भी ऐप्स हैं उनके साथ लगी पड़ी है, इससे वो अपना जहनी तवाजुन तबाह कर रही है। बिल्कुल ऐसा। इसकी रेज इतनी खतरनाक है कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता, उसकी भूख खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर जब, याद रखिएगा, इंसान अंदर से कमजोर होगा ना तो वसवसे उसको खाएंगे। वमिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, हासिद अपना असर दिखाएंगे, चाहे वो गैर मरी कुव्वतों में हो चाहे वो इंसानी कुव्वतों में हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज सबसे मेन है। दूसरी चीज, भाई ने पूछा कि हमारे यहाँ नौजवान 40-45 साल के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन आप अगर इस चीज को नोट कीजिए तो हमारे यहाँ 70% नौजवान लड़कों के कान में हैंड फ्री लगा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, खाना खाने के बाद फौरी तौर पे वो हैंड फ्री लेकर मतलब मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, मोबाइल पर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो इससे जो उनकी पल्पिटेशन है दिल की वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब यहीं रोकते हैं सिलसिले को, कॉलर को शामिल करते हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक साथ आप जवाब दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा चलें जी, डॉक्टर साहब कंटिन्यू रखें। तो जी। अब उससे क्या होता है, जब नौजवान बैठा है और अपनी गर्दन, देखिए गर्दन का वेट मैक्सिममली अगर हम सर का वेट लेते हैं तो 4 kg 3-4 kg के करीब है। हम नॉर्मली इस तरह जब बैठते हैं तो समवन बेटर, लेकिन जब हम इस तरह बैठते हैं तो हम इस बोझ को 8 kg तक लेकर आ जाते हैं, जो कि हमारे दिल पर भी बोझ डालता है और हमारे स्टमक पे भी बोझ डालता है। क्योंकि एंजाइटी का ताल्लुक आपके स्टमक से बहुत गहरा है, क्योंकि जब आपका मैदा खराब होता है, आपका निज़ाम हाज़मा खराब होता है, तो आपको प्रॉब्लम ये शुरू होती है। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें, वक्त मेरे पास कम है। जब भी आप कॉल करें, इस चीज़ को हमेशा मैं दोहराता हूँ और एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि आप टीवी की आवाज़ बंद करें, या टीवी से अगर दूर होकर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर बात होगी। टेलीफोन के ज़रिए जिससे कॉल मिलाई है ना, उसके ऊपर आप बात करें, हमारी भी आवाज़ सुनें और अपनी भी बात उसके ऊपर कहें। टीवी के ऊपर अगर आप हेलो बोल के अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे
वो बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, हमारे नौजवान, मैंने भी अर्ज किया, तो इससे क्या होता है कि दिल पर बोझ पड़ता है। फिर दूसरी चीज, हमारे पास 70% जवानों के पास मोटरसाइकिल है, और जिस तरह शहर की सड़कें, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे भी जब जिस्म बॉडी पर एक एकदम प्रेश पड़ता है, झटका पड़ता है, तो उससे भी निज़ाम आज़मा खराब होता है, दिल के ऊपर बोझ आता है, दौरान खून में डिस्टर्बेंस आती है। तीसरे नंबर पे आ जाइए हमारी ग़िज़ा। हमारे बच्चे जो नौजवान हैं, जब वो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, जो कि मतलब होल सेलिंग के लिए जाते हैं, बुकिंग के लिए जाते हैं, चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए जाते हैं, तो याद रखिए उनका सबसे बड़ा पहली चीज़ नाश्ता नहीं है, दूसरी चीज़ दोपहर का खाना नहीं है, तीसरी चीज़ रात का खाना नहीं है। शेड्यूल सारे ख़राब हैं, तो अंदर से जो एक वीकनेस, एक नेगेटिविटी और एक कंसेशन जो हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नौजवान डाउनफॉल्स की तरफ जाते हैं। देखिए, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये हार्ट फेल है, ये हार्ट फेलियर है। इसमें दिल काम करना कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता है और पेशेंट वहीं के वहीं जो है गिर जाता है। अगर उसको फौरी तौर पे समझदार कोई वहां पे बंदा हो, ट्रीटमेंट दे, तो हम उसे बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 90% ऐसा होता है कि वो उसको जब दिल बंद होता है तो आपको एक ही आंसर आता है, खत्म हो गया। तो हमारा दिमाग भी काम करना उस वक्त छोड़ देता है। तो मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ा प्यारा सवाल उठाया। नौजवानों को ये चाहिए कि कम से कम हैंड फ्री यूज करें, क्योंकि आपका हैंड फ्री प्रॉपरली आपके माइंड को शूट कर रहा होता है। उसकी साउंड से जो रेज हैं वो बहुत तापकारी आपके दिमाग में जा रही होती है। फिर अक्सर लोगों को आपने देखा ऊपर वाली जेब में मोबाइल रखते हैं, जो है 3 कैमरे वाला, 2 कैमरे वाला, तो समझ रहे होंगे आप। मैं समझ गया आपकी। तो ये आदत हमारे नौजवानों में भी अब आ गई है, 2 कैमरे 3 कैमरे वाले जो ऊपर आप रखते हैं। तो आप सोचिए कि इसकी जो रेज है, इसकी वाइब्रेशन है, इससे आपका दिल फटना शुरू हो जाता है, दिल में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। पेरिकार्डियल जिसने दिल को संभाले रखा है, उसमें क्रैक्स आते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाती है या वो लूज हो जाती है, जिससे दिल की साइज में बड़ा होना या दिल को नीचे की तरफ आना शुरू होता है। इससे भी हमारा जो नौजवान है, जो हमारा नौजवान तबका 45 साल तक का है, वो डाउनफॉल्स पे जाना शुरू होता है। शुगर लेवल डाउन हो जाता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, हड्डियों के अंदर से कैल्शियम डेथ होना शुरू हो जाता है, वाइट सेल्स आपके अनएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। एकदम नहीं मरता कोई भी जी, स्लोली। अब आप धूप में मुसलसल खेले जाएं और आपको अटैक आए तो आप बोले अटैक आ गया, तो भाई सूरज की जो तापकारी तुम पे पड़ रही है, तुम प्यासे खेल रहे हो, तुमने पानी नहीं पिया हुआ, तुमने खाना नहीं खाया हुआ, मुसलसल शदीद धूप में 40 सेंटीग्रेड में तुम खेल रहे हो, फिर तुम गिर जाते हो, तुम्हें अटैक हो जाता है। तो सो व्हाट, बहुत सारी चीजें। अक्सर मैं आपको बताऊं, आज इस चैनल के थ्रू लोग ज्यादातर जो है ना, अब सिगरेट छोड़ के नस्वार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है निकोटिन जो आ रहा है, पाउचेस जो आ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आप नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, आपके पाउच रखा हुआ है, अगर शूट कर गया आपका ब्लड प्रेशर, तो यही पाउच आपको सीधा, अभी आपने देखा होगा कि उस्ताद की डेथ हुई है पढ़ाते पढ़ाते, तो अब बज़ाहिर आपको कुछ भी नहीं लग रहा, नॉर्मल बंदा था, ठीक है ना, कि वो कुछ, लेकिन जब तहकीकात करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा ऐसा जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो हो रहा है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये इस पर कोई बात नहीं करता। छोटी छोटी नस्वार की वो पाउचेज आ रहे हैं, तारा के नाम से, सितारा के नाम से छालियां खा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी, अनवर बात कर रहा हूँ कराची से। जी अनवर भाई, फरमाइए। तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे। डॉक्टर सलमान साहब से बात करनी है। जी जी, आपकी आवाज़। जी, मैं हमतन गोश हूँ मेरे भाई। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अनवर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपके प्रोग्राम गाए बगाए देखते रहते हैं, बड़ा यानी कि मुस्तफीद होते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों से। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप होम्योपैथिक को इतना प्यार करते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। वो दो चार दिन पहले मेरे चंद ग्रुपों में एक किडनी का किसी को मसला था, मेरे एक दोस्त को। जी जी। तो वो बड़े हाई लेवल पे वो बातचीत चल रही थी, तो फिर मैंने जब उनको होम्योपैथिक की दवाई का बताया तो सब मेरे पीछे पड़ गए। फिर मैंने उन्हें कन्विंस किया जी, और उनको कन्विंस करके मैंने कहा ये दवाई मुझ पे अमल किया और मैं दुनिया को बताता हूँ कि ये बहुत जरूरी है, होम्योपैथिक को देखें, आसान इलाज होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस मैं भी आपका प्रोग्राम सुन रहा था, डिप्रेशन के हवाले से बातचीत चल रही है। तो हमारे आजकल के माशरे में और उसके खास तौर पे हमारे मुल्क के और खास तौर पे कराची शहर के अंदर
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मुब्तला हैं। ऐसे ही वो सोचते रहे हम यानी कि करें तो क्या करें, उनको उनको अपनी बीमारी की समझ ही नहीं लगती कि हम बीमार, हमारी बीमारी क्या है। अनवर भाई मैं अभी आपको बताता हूँ 3-4 ऐसी अलामतें बताता हूँ कि जिससे पता चलने से भी पेशेंट अपना ख्याल रख सकता है। उसके लिए मेडिसिन भी बताऊंगा और इंशाल्लाह। और इतना प्यारा आपने बात की, इतना प्यारा सवाल किया आपने, तो पूरी मैं समझता हूँ कि आपने तो रहनुमाई कर दी कराची के, सिंध के और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की। ये बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ी ये मिसाल है कि आपने प्रोग्राम देखा भी और एक ऐसा सवाल किया है जो शायद हर नौजवान तबके का पहला सवाल हमारे पास मौजूद है। देखिए सबसे पहला जो कंडीशन आती है यानी 45 एज तक में जो चीज आएगी वो सेंसेशन है, ठीक है। हाथ पैर का सुन होना शुरू हो जाना। तो यहाँ से समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज रही है। अच्छा बात, हर दूसरा तीसरा बंदा डिप्रेशन एक वो हालत है जो आपके प्रोसेस यानी मैदे की खराबी यानी निज़ाम आज़मा कह लें डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की वजह से कोई भी खराबी का पैदा होना आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। यानी कि आप घबराहट में चले जाएं, बेचैनी में चले जाएं, उलझन में चले जाएं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे डॉक्टर्स हैं आजकल के, खास करके जो कनाडा बरतानिया से पढ़कर आते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये ज़्यादा इस फील्ड में है। ऐसे केमिकल और ऐसी दवाएं देते हैं कि अच्छा खासा बंदा जो है ना वो सही होने के बजाय वो पूरे का पूरा एक ऐसे प्रोसेस में चला जाता है कि वो ये यकीन कर बैठता है कि अब मैंने ठीक नहीं होना है। अब जब वो हमारे पास आते हैं हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल होती है उनको पहले समझाना, बताना, एम्पैथी उनको देना, उनकी सुनना। अब वो कहाँ से कैसे करके उसको फिर सेट करना, उनको समझाना, और फिर दवा की सिलेक्शन, ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है कि अगर आपने दवा बेहतरीन सिलेक्ट नहीं की तो फिर आप जीरो पे खड़े हैं। उस बच्चे की उसने जो बात की वो भी जीरो हो गई, आपकी मेहनत भी जीरो हो गई। तो पेशा ये कहता है कि अपने काम के साथ दयानतदारी करो। जो कहते हैं ना कि बड़ा सिंपल के घोड़े चलाने वाला जो जेनियन होता है कभी चाबुक नहीं मारता अपने घोड़े को, वो सिर्फ उसे पता होता है उसका घोड़ा किस तरीके का है और उसे कैसे चलाना है। जो चाबुक मार के चलाते हैं उसी रेसे लगाते हैं और फिर वो हार जाता है। जीत जाते हैं हार जाते हैं लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नस्ली घोड़े होते हैं उनको चाबुक की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ अपने मालिक के इशारे पे होते हैं कि इसने। इसी तरह होम्योपैथी है कि जो दवाएं हैं वो आपके रेस के घोड़े नहीं है, वो आपकी नस्ली घोड़े हैं। क्या अच्छी बात। आपने उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने उन्हें किस तरह लेके चलना है। हर दवा तुमसे बात कर रही होती है, हर दवा तुमसे गुफ्तगू कर रही होती है। वहां से चाइना कह रही होती है, वहां से ब्रायूनिया कह रही होती है। ब्रायूनिया नहीं, मैं नहीं, उससे पूछो, रेस्टॉक से पूछो, वो तुम्हें वहां पे मिलेगा। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर है ना, गुफ्तगू करनी आती है आपसे, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कि आपको दोस्तों की जरूरत है। हर वो चीज जो आपके करीब है वो आपकी दोस्त है। किताब हो, दीवार हो, दरख्त हो, आप गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी बात करके डिप्रेशन को हल कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज, हमारे यहाँ दोस्त नहीं है, मतलब ही लोग हैं जिसको जहां से मतलब मिलता है वहां से खींच के ना पूरा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे तकलीफ होती है कि एक अच्छे दोस्तों का मिलना आजकल एक नेमत है और अच्छे दोस्त नहीं मिलते। जब अच्छे दोस्त नहीं मिलते तो परेशानी क्या होती है कि आप अकेलेपन का शिकार होते हैं, फिर आप गलत फैसले कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको एक अच्छा दोस्त जो मिलता है ना वो अच्छा मशवरा देता है, लेकिन यहाँ पे दोस्त ऐसा है जो खुद तो डूब ही रहा होता है, कहता है आजा भाई तुझे भी डुबा दूं, ताकि ऐसा नहीं हो ना कि मैं कामयाब नहीं हो सकूं, तू किधर से तरक्की कर लेगा। तो हमारे यहाँ के तो हालात हैं। तो मैं बता रहा था हाथ पाँव की अगर सेंसेशन हो, ये अनवर भाई आप भी जरा सुनिएगा, हाथ पैरों में और हाथों में सेंसेशन शुरू हो, सुन होना शुरू हो जाए। सुन मतलब वो नहीं कि जो फील ना हो, चुनचुनिया सी जो काटती है यानी कि रिवर्स चल रहे होते हैं, तो आप उसमें चैलिडोनियम 200 में वो बंदा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कम से कम साल भर के लिए। ठीक है, उसको कोई नहीं जाता, सुबह 10 कतरे पी ले, रात 10 पी ले, कुछ नहीं जाता उसका, लेकिन उसकी जिंदगी सेव हो जाएगी। अच्छा, कुछ जो हमारे नौजवान हैं उनको ये होता है खाना खाने के बाद जो मैदे के ऊपरी हिस्सा यानी कि ड्यूडिनम, एक तो ड्यूडिनम आ गया, दूसरा हमारे पास एसोफेगस आ गया। एसोफेगस हमारा अगर वर्म कर रहा है, उपकाई आ रही है, मतली आ रही है, खाना खाने के बाद भारीपन हो रहा है और जलन शुरू हो जा रही है, जलन के साथ साथ आग जैसी जलन है कि डकार में भी पूरा दिमाग और उस तक मिर्ची सी लग जाए, तो ये बड़ी अलामत है हार्ट की तरफ, यानी कि ये गैस दिल की तरफ जा सकती है, परेशान कर सकती है। ऐसे पेशेंट की निशानियों में एक निशानी होती है कि वो ज्यादा सर्दी बर्दाश्त
नहीं करते, उनके लिए हमारे पास दवा मौजूद है कार्बोवेज। ये 200 में ले सकते हैं आप, इस अलामत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी दवा हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है कि अक्सर नौजवानों की एड़ियों में पेन होता है, बहुत शदीद दुखते हैं कि उनसे पैर रखा नहीं जाता, चला नहीं जाता, घुटने जवाब दे जाते हैं, उनसे मूव नहीं हो रहा होता, अंगूठे में सूजन आती है जिसे ग्वाइट कहते हैं, तो वो बिल्कुल तकलीफ में आ जाते हैं। तो उनके लिए और जर्नल वीकनेस के लिए हमारे पास दवा हमें आवाज देती है चाइना। ये 200 पोटेंसी में दिन में 1 से 2 मरतबा 10-15 कतरे आप पानी में डालकर पी सकते हैं। आ जाइए एक ऐसे मोड़ पर कि जो हर हाल में कि एकदम घबरा जाना, कफोसिशन हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, घबराहट बेचैनी हो जाना, और ऐसी हालात में अब कौन सी दवा इस्तेमाल की जाए। फिर एक और इस पर हालात साबित होती है कि आपको आपके बॉस से मिलना है, आप घबरा रहे हैं, बात नहीं कर सकते, आपको एंजाइटी हो गई, जाइए बात करने से पहले, मीटिंग करने से पहले जैल्सीमम के 10 कतरे 200 पोटेंसी में लें और अपनी जबान पर टपकाएं, धनाधन बात करें और अपने मकसद को हल करके आए। इसके बाद दूसरी दवा हमारे पास एक ऐसी ही आती है जिसमें एकदम से पसीना आना और पेशेंट एकदम मतलब डाउनफॉल्स की तरफ जाता है। उसके लिए सबसे पहली और इमरजेंसी दवा हमारे पास एकोनाइट है, ठीक, या फिर बेलाडोना है। बेलाडोना की अलामतों में एक अलामत सबसे बड़ी है कि इसकी फौरी तौर पे अलामत आती है और फौरी तौर पे चली जाती है। जैसे एकदम आई, बुखार चढ़ा, पसीना आया और बुखार खत्म हो गया, लेकिन इससे वो खत्म नहीं हो गया, एक अलामत देके आपको चला गया। इसी तरह चाइना रोमेटिक फीवर के लिए जो बादी का बुखार कहलाता है, उर्दू में इसको बादी का बुखार कहते हैं, कि हफ्ते हफ्ते में आता है, हफ्ते भर नहीं आएगा, एक हफ्ते के लिए आएगा, उस पर आप चाइना इसको दे सकते हैं। जिन पेशेंट को या जिनके घर में स्पेशली वालिद हो, वालदा हो, दादा हो, दादी हो, दिल के आर्जे मौजूद है, दिल के दौरे पड़ चुके हैं या अटैक्स आ चुके हैं, तो उनके लिए, उन नौजवानों के लिए सबसे बेहतरीन दवा क्रेडिगस है। ठीक है जी, क्रेडिगस को आप जो है रात को जरूर इसके 15 से 20 कतरे 1 कप पानी में डालकर पिए। एक अलामत जो आजकल हमारे यूथ में बहुत ज्यादा है वो है पल्पिटेशन, यानी हार्ट बीट का बढ़ जाना, बहुत तेजी से दिल धड़कता है, यहाँ तक कि महसूस होता है और आप एकदम से बैठ जाते हो, आपसे सांस आपकी काबू नहीं हो रही होती। हम कहाँ ले जाते हैं डॉक्टर को, जब ये बताते हैं वो अस्थमा इसको बना देते हैं ले जाके, जी दम्मा हो गया तुम्हें। अरे भाई पहले सुन तो लो, नहीं अभी आपके मुंह से निकला नहीं, उधर उन्होंने लिखा नहीं, इधर आपको दिया नहीं, उधर आप गए नहीं। बहुत तो यार ऐसी होम्योपैथी नहीं चाहिए। होम्योपैथी वो चाहिए कि आने वाला शख्स 100 लोगों में भी बात करे, तुम्हें भले पेशेंट भेजे ना भेजे, लेकिन तुम्हारी इज्जत करे कि यार मैंने वहां से दवा ली, मुझे मेरे अल्लाह ने शिफा दी। उसके लिए कैक्टस के नाम से दवा है हमारे पास। कैक्टस की सबसे पहली निशानी ये है कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना, जो कंट्रोल में नहीं आना। कैकुलस हमारे पास दवा मौजूद है, दिल की धड़कन एकदम बैठ जाना, यानी ऐसे रुक रुक के सांस आ रही हो, नहीं आ रही हो, आप इसे इस्तेमाल करें। 200 पोटेंसीज में लें, क्योंकि कराची की जो पोटेंसी है वो 200 है, 30 नहीं है भाई, 30 नहीं, 30 से हम लोग निकल चुके हैं। हम लोगों का जो दिमाग है ना, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। यार ये कोई शराबुना को मेहरबान को इसने सही बात है, तबलीग की दे। मैं शाह जी, आप अगर ये समझ सकते हैं तो मुझे इसका तर्जुमा ज़रूर बताइएगा, मैं तो इसके ऊपर वो नहीं कर सका। जी जनाब डॉक्टर साहब। तो अब अच्छा, अब आते हैं हम ग़िज़ा की तरफ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। जी अच्छा, विटामिन सी का मसला ये होता है कि हमारे पास सीधा किन्नू आता है, सीधा सेब आता है दिमाग में, और कुछ आता ही नहीं है दिमाग में। लेमू आपके पास मौजूद है, आप शिकंजबीन बना के बोतल में रखो अपने साथ, इस मौसम में, बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, मौसम कोई भी हो, लेमू का आप शरबत बना के अपने पास रखें। नहीं तो कोई भी विटामिन सी का सीरम जो मिलता है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका जो दौरान खून है, जो उसके अंदर हिद्दत आ रही है और जो नुकसान पहुंचाने के दर पे होता है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, खून को गाढ़ा नहीं होने देता है विटामिन सी। कॉलर है, ठीक है जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत है? बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया। और इससे जो है हमें काफी एरिया जो प्रॉब्लम्स होती है वो हल हो जाती है। मैं सबसे पहले K21 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस किस्म के प्रोग्राम लेके आते हैं, जिससे अब बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या डॉक्टर्स बड़े बड़े डॉक्टर्स से मिल नहीं पाते, तो आप
बड़े बड़े डॉक्टर्स को लेके आते हैं जो फ्री में मशवरे देते हैं और फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है। आज मैंने आपसे ये पूछना है कि जो डिप्रेशन का जो चक्कर है, ये डिप्रेशन क्यों होती है? क्यों होती है? ये डिप्रेशन की बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दें। बिल्कुल कि अक्सर गाड़ियां लग जाती हैं, लोग जो है वो गुस्से में आ जाते हैं एक दूसरे के, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दें यासर भाई। बिल्कुल ठीक है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे लिए तारीफ़ी कलमात का है। दूसरा ये कि दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो आपने डिप्रेशन का जिक्र किया और आपने कहा कि लोग गुस्से में क्यों आ जाते हैं। एक तो इसमें अदम बर्दाश्त का मामला है और दूसरा डिप्रेशन का मसला है। दोनों बड़े आम और संजीदा नौइयत के मामलात हैं कि अदम बर्दाश्त का। देखिए बड़ी खूबसूरत सबसे मेन प्रॉब्लम शुरू होती है अदम बर्दाश्त से, कि अगर आप घर से लड़कर निकले, आप घर से उदास निकले, आप घर से खुश निकले, किसी भी पोजीशन में आप घर से बाहर निकले, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपनी पोजीशन बना ली कि अब आपने जो ड्राइव करनी है आपने कैसी करनी है। मस्ती में है तो ड्राइव मस्त है, पस्ती में है तो ड्राइव पस्त है। बहुत खूब, ठीक है जी। अब मोटरसाइकिल चलाएं, आप गाड़ी चलाएं, आप जहाज चलाएं, बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए मैं आपसे आज एक बात शेयर कर रहा हूं, जब आपको कहीं पहुंचना है ना तो वक्त से थोड़ा पहले निकले। दूसरी चीज ड्राइव 40-50 के एक पॉसिबल, जब आप फारिग हो जाए ना वहां से आप हवा में उड़ाएं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां आपने पहुंचना है वक्त पर पहुंचना है। डिप्रेशन ये होती है कि बस जल्दी पहुंचे, या जहन में होता है कि यार पहुंच जाए, वक्त पे पहुंचे, ऐसा नहीं हो कि हमें देर हो जाए। तो उसके लिए आप सबसे पहले 10 मिनट सिर्फ आप अपने वक्त से पहले निकले। 10 मिनट बहुत है कराची शहर के लिए, बड़े से बड़ा ट्रैफिक जाम होगा, आप आसानी से 10 मिनट में वहां से निकल सकते हैं। दूसरी चीज, जब घर से आप निकले, अगर आपको लगता है कि लड़ाई हो सकती है या गुस्से का मामला हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आप मुस्कुरा दीजिए। पीछे से लोग शोर कर रहे हैं, बेगम कुछ कह रही है, बच्चे कुछ, आप शीशे के पास खड़े हो। और सबसे डिप्रेशन को या ज़हनी दबाव को कम करने का हल आज मैं आपको बता रहा हूँ, कंघी है, बुरश। अच्छा, आप खड़े और बाल पे अपने बुरश करें और रिलैक्स होके मुस्कुराएं, आप फौरी तौर पर रिलैक्स होंगे। और शरई जो तरीका है वो है वजू। आप फौरन जाएं, वजू कर लें। आप जब वजू करके बाहर आएंगे तो आधे तो आप ठंडे हो चुके होंगे। फिर आए, अपने बालों को कंघी करें। सामने वाला बंदा जब देखेगा ना कि यार उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तो वो जब आप बैठ जाए वहां पे, भागे नहीं बैठे। और जिनके सर पे बाल नहीं है उनके लिए क्या मशवरा है? जिनके सर पे बाल नहीं है वो हाथ फेर ले, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसका एक मौजू है, इसके पर आगे जाके और इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पे इंशाल्लाह याद आया तो मैं हेयर ऑयल के हवाले से और आपको घर बैठे हेयर ऑयल बनाना बताऊंगा, होम्योपैथिक शैम्पू बनाना बताऊंगा, होम्योपैथिक मरहम बताना बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा कि आप कहीं नहीं जाना यार। मैं देखे मेरे इस चैनल पर मेरा एड्रेस नहीं है आपके पास, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 क्लिनिक करता हूँ अल्लाह के फजल से, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लिनिक करता हूँ, यानी कि कोई टाइम पास हो रहा है वहाँ पे, प्रॉपरली टाइम चल रहा है वहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पर ना तो अपनी तशरीह करता हूँ कि जी मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, ठीक है, ना मैं किसी को बताता हूँ कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों के लिए आता हूँ ना, तो फिर मैं खालिसतन चाहता हूँ कि मेरी बात आप लोगों के साथ हो, मेरी गुफ्तगू आप लोगों के साथ हो, और मेरी जात से आप लोगों को फायदा पहुंचे। अगर मुझे आपसे बिजनेस ही करना हो तो सबसे पहले मैं एड्रेस डालूंगा। कहीं ना कहीं भाई नॉर्थ में कोई होगा, उसे बोलेगा नॉर्थ में बैठ रहे हैं, कोई बोलेगा यार वहां बैठ रहे हैं, चलो वहीं चले जाते हैं। तो हो सकता है, देखे इंसान के मिजाज में ना आप एक माइंड बनाकर आते हो। हमसे अक्सर क्लिनिक पे लोग आते हैं रेफरेंस पे, तो वो अक्सर ऐसे जो बड़ी उम्र के होते हैं तो वो तो बिफरे हुए कह रहे तुम हो डॉक्टर, मैंने कहा जी। अब कह रहे हैं भाई क्या हो गया, तुम तो हमारी आधी उम्र के ही चल रहे हो। मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपको जो मसला है वो बताएं। तो फिर हम उससे बैठ के जब हम बात कर रहे होते हैं कंडीशंस, तो फिर उन्हें बात समझ में आती है। लेकिन होता क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है कपड़ों से ज्यादा आपके इखलाक से बनती है, ये बात याद रखिएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर हम तारीख उठा के देख लें जी, तो हमारे जो बड़े हैं उन्होंने अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने मयार से, अपने किरदार से जो है ना, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, अपना एक मकाम बनाया। और आज हमारे हम ये समझते हैं कि अच्छे कपड़े पहनेंगे तो उसका एक मकाम बन जाएगा, ब्रांड पहनेंगे। भाई देखो, मैं तो पहले भी कहता हूँ 2 तरह के लोगों को कोई भी नहीं पूछता जी। पहले गरीब को नहीं पूछता कि क्या पहना है, पहना होगा हमें क्या। एक अमीर को नहीं पूछता कि नहीं ये तो फैशन है यार, इन्होंने क्या यहाँ से फटी है, ओह यार
सलमान भाई ने पहनी है यार, यहाँ से फटी हुई है यार बहुत खूब। पैंट, यार यहाँ से खुली है, अबे भाई फैशन है, सलमान भाई ने पहनी है, दरवेश ने पहनी है, फैशन है, मुझे देख के फैशन करे। लेकिन सलमान दरवेश अगर गरीब हो तो ये होगा, अबे वो गरीब, इसको तो सी लेता घर में। लोगों के मेयार की बात करते हो, इनका कोई मेयार नहीं है, मेयार तुम्हारा है। और तुम्हारा अगर मेयार स्ट्रांग है ना, तो अल्लाह की कसम दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे पीछे कहते हैं, क्या तुम्हारे सामने कहते हैं, अगर तुम सही हो, अगर तुम मजबूत हो, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, बल्कि तुम एक मजबूत और एक पायदार जिंदगी जी सकते हो। खाते में मतलब लोगों की बातें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये, लोग क्या कहेंगे। देखो, आप रोटी एक खाओगे तो लोग बोलेंगे एक खा रहे हो, दो खाओगे तो बोलेंगे दो खा रहे हो, भूखे रहेंगे तो फाकों से हो। बड़ी सिंपल सी मिसाल है, आप कहीं जा रहे हो, ताला लगा रहे हो, तो आप ताला देख रहे हैं कि हम ताला लगा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कहीं जा रहे हो। अक्सर आपने देखा खाना खाते हुए कोई पूछता खाना खा रहे हो, पानी पीते पानी, यार तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं, फितरत नहीं बदल सकती। जिस तरह की फितरत इंसान की होगी वो हमेशा उसी फितरत के साथ ही अपनी जिंदगी को लेके चलेगा। लेकिन बदलने के लिए बदला जाए तो सब कुछ बदल सकता है, बदल सकता है, बिल्कुल ठीक है। और ना बदला जाए तो कुछ भी नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता, बिल्कुल इस ऐसे ही। चीज को मलबे खातिर रखें कि दुनिया जाए एक तरफ, आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आपका स्टेप क्या है, आप अपनी तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इंसानियत के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह ताला कि सितंबर के महीने में, मैं भी यासिर से भी यही डिस्कस कर रहा था, हमारा इरादा बता दें है इसका, कि बिल्कुल। जो दरख्त हैं, हम बहुत बड़े दरख्त तो नहीं देंगे, लेकिन कम से कम भी 2 फीट के करीब के वो दरख्त हों जिनकी शाखें, जिनकी जड़ें और शाखें कंप्लीट हों, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह ताला ये देंगे। माशाल्लाह। और आप हमसे बिल्कुल ये इस नंबर को, मैंने जो नंबर दिया, इस पर रब्ता करें। हमारी कोशिश होगी अगर आप हमारे घर के या हमारे क्लिनिक के करीब हैं तो हम आपको बाइकिया जो है ये दरख्त आपके घर पहुंच जाएगा। मत आना यार, आप हमसे भी आके मत लो, आप सिर्फ इस अपना एक फरीजा अदा कर दो, एक दरख्त लगाकर बहुत अच्छी उसकी खिदमत करके, उसको पाल पोस के बड़ा करके, एक तो दुनिया में भी आपने एक अच्छा काम किया और अपनी आखिरत के लिए आपने अच्छा काम किया। बड़ी ये मेरा नंबर इस पे चल रहा है, आपको दरख्त चाहिए, आप हमें अपना एड्रेस भेजें, हम आपको बाइकिया से आपके घर दरख्त भिजवाएंगे। भाई आप उसके भी पैसे मत देना, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का वास्ता है, लेकिन खुदा का वास्ता है, दरख्त लगाइए, माहौल को आलूदगी से बचाएं और अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा पैगाम दीजिए। बहुत अच्छी बात है। आज जो ये बुनेर में हुआ, जो सैलाब आए, जो बड़े बड़े क्या पत्थर आए, बहुत जरूरी है। ये क्यों आए? ये इस वजह से आए कि जंगलात काटे जा रहे हैं, जंगलात खत्म किए जा रहे हैं, और दरख्त बड़े बड़े पत्थरों की रुकावटें बनता है, उनको नीचे जमीन पे आने से रोकता बिल्कुल ऐसा है। ही। जब आपके पास पहाड़, देखिए दरख्त कटने से पहाड़ कच्चा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपके बाल हैं तो आपकी खूबसूरती है, आप टिंड हो जाए तो आप फील करते हैं इस चीज को कि यार मेरे बाल नहीं है, फिर भी कुछ भी है, ठीक है। होने तो चाहिए थे। तो उस पे क्या नुकसान ये है कि दरख्त जब बहाव नीचे की तरफ आता है ना पहाड़ों पे से, तो उसमें पत्थरों को रोकते हैं, बिल्कुल ठीक उसमें से नुकसानदेह अशिया को रोकते हैं, और मजबूत पानी रखते हैं, निथरा हुआ बिल्कुल आपके ऐसा पास ही। जाता है, नुकसान नहीं देता। आप अभी देखिए अल्लाह का अजाब कैसा है कि अजीब किस्म के पत्थर, अजीब किस्म के सैलाब वहां पर आए। तो आने की वजह यही है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबीह है इनको कि दरख्त लगाओ, मेरे माहौल को खराब नहीं करो, जो चीज मैंने तुम्हें मुफ्त में अदा कर दी है ना उसकी कदर करो। ये जो दरख्त काट रहे इन्होंने लगाए थे, ये तो कुदरती दरख्त है जो पहाड़ पर उग रहे हैं, दयार के दरख्त हो गए, चीड़ के दरख्त हो गए। आप सिर्फ अपनी लालच में, ऐसा ही। हविस में कि 4 पैसे कमा लोगे, फिर वही बात आ गई कि कमा कर क्या करोगे, जितनी जायदाद बनाओगे तुम्हारे बच्चे पीछे लड़ रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। एक दूसरे को मार रहे होंगे। डॉक्टर साहब वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आपने अच्छा बड़ी जी, गहरी ठीक और है बड़ी जी, वक्त हो गया इंपॉर्टेंट बात खत्म, की फिर है। इंशाल्लाह और ये नेक्स्ट दरख्तों का रखेंगे। मौजू ऐसा है, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के डॉक्टर साहब से जो है मजीद बात करेंगे। अभी कुछ बस मैं एक बात और कहना जी। चाहूँगा, और ये मैं ज़ाहिर चैनल के तवज्जुह से कहना चाहूँगा मैं अभी कि देखें, ये अपना ख्याल इसलिए भी रखिए कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं कि जो आपके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं। आपको कुछ हो गया या आपको कोई नुकसान हो गया या आपको कोई बहुत अच्छी तकलीफ बात आई, है। तो आप तो भुगतेंगे, लेकिन साथ वो भुगतेंगे। इस महंगाई के दौर में खर्चा पानी बहुत कम है किसी के भी पास, तो ना खुद तकलीफ में आए न दूसरों को और ना तकलीफ तकलीफ में डालें। दूसरों को बहुत डालिए। अच्छी बात है। सलामत रहिए। बहुत बहुत खूब। मेरे ख्याल में इससे अच्छा पैगाम हो नहीं सकता।
और वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपके जो सवालात हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर अगली नशिस्त में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। यकीनन ये बड़े अहम मामलात और सवालात हैं जिसमें डिप्रेशन का आपने तस्करा किया, इसके साथ साथ आपने और दीगर मसाइल की निशानदेही की है। तो इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते हम ये सिलसिला जारी रखेंगे तो ये सवाल ज़रूर उसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के निगहबान।